हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन बाय पूर्वा हिंदी। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट वाई। सो कुछ हमें 3 सेट दिए हैं, सेट ए, बी एंड सी। फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेट ए से। हम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं कि हर एक सेट में क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर सेट इज एम्प्टी और नॉट। सो सबसे पहले सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है ए, वेयर ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। हमें पता है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है। सो 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जो लेस देन 0 होगा। सो सेट ए में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब हम जाएंगे सेट बी की तरफ। सेट बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सेट बी में क्या एलिमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो इक्वेशन है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है एक्स एंड 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। सो x इक्वल टू क्या आया, 0। सेट बी में आ जाएगा 0 एलिमेंट। सो सेट बी में क्या एलिमेंट आएगा वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम जाते हैं सेट सी की तरफ। c इक्वल टू एक्स वेयर 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। c में क्या बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये हमें सॉल्व करना है। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सो 5x इक्वल टू माइनस 2 था, यहाँ पे आया +2 हो गया। x इक्वल टू आया 2/5, बट x बिलोंग्स टू n चाहिए। सो 2/5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, राइट? क्योंकि n में वैल्यूज कौन से आते हैं नेचुरल नंबर्स में? वैल्यूज 1, 2, 3। सो हम लिखेंगे कि सेट C में भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेट A, B एंड C के एलिमेंट्स फाइंड आउट किए। वो सारे हम यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे। सेट A में एक भी एलिमेंट नहीं है, सेट B में 0 था एंड सेट C में भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब क्या? द सेट विच डज नॉट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट। अगर सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। सो सेट ए इज अ एम्प्टी सेट। सेट बी में एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो है 0। सो सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एंड सेट सी में भी एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो सेट सी इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। सो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व किया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट है सेट ए इक्वल टू एक्स वेयर x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। सो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सारे नेचुरल नंबर which are less than 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड लेस देन 10 है। अब चेक करना है कि नंबर्स आर काउंटेबल और नॉट। हम उसको काउंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर टोटल 9 नंबर्स इन सेट ए, सो वी कैन से इट इज काउंटेबल। So set A is finite. ठीक है, सो हमें ये जो क्वेश्चन है ये विथ रीजन लिखने हैं कि हम क्यों सेट ए को फाइनाइट सेट बोल रहे हैं। बिकॉज सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया है सेट बी इक्वल टू वाई
y लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। सो सेट बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो लेस देन -1 है, लाइक -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब चेक करना है कि नंबर्स काउंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है -5 के बाद कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे आएंगे एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड जब एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं तब हम क्या लिखते हैं कि सेट बी इज इनफाइनाइट सेट। सेम थर्ड क्वेश्चन के लिए यहां पे भी हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनाइट है या नहीं है। C इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको पता है या नहीं है, मतलब क्लास 9th में हम काउंट कर सकते हैं। हमने अगर सबको मिलाया और सबको एक एक काउंट किया तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आर काउंटेबल, सो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आर काउंटेबल। एंड अगर स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं तो सेट सी क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अगेन किसी भी विलेज में, किसी भी सिटी में कितने पीपल से ये हम काउंट कर सकते हैं। पीपल और कार्स और ट्रीज, ये सब चीजें हैं, ये हम अगर हमने सिस्टम लगाया तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। दे आर नॉट इनफाइनाइट। सो यहां पे भी हम लिखेंगे कि पीपल आर काउंटेबल, and if they are countable then what, set is finite set। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। अब अगर हमारे पास एक लैब है, उसमें जो भी apparatus होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं। सो अगेन यहां पे हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर काउंटेबल। एंड अगर जिस भी सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं वो सेट होता है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। वी ऑलरेडी नो होल नंबर्स का सेट क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब चेक करो कि इसमें एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं या नहीं, नहीं। सो एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड। एंड जब एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं तब हम बोलते हैं कि सेट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर होता है क्यू से एंड इसमें वैल्यूज आते हैं 1/2, 4/5, 6/7 and so on. So again values are uncountable and that is why set is infinite set. So यहाँ पे लिखेंगे हम elements are uncountable, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। and if elements are uncountable then set is infinite set। ठीक है। सो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो जाता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।